नमस्कार साथियों, आप लोग का स्वागत है एक और नए वीडियो में। पिछली वीडियो में हम लोग यहाँ तक कर चुके थे कि शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है, तो यकृत में पित्त का निर्माण होता है। आज हम लोग इस वीडियो में आरआरबी अजमेर 22/1/2012 के सवाल से आगे करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। कह रहा है कि कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है, यानी पूछ रहा है कौन सा एंजाइम जो है ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, यानी कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का काम करता है, तो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में। अगला सवाल है किस विटामिन को हार्मोन्स माना जाता है, यानी विटामिन डी को हार्मोन्स माना जाता है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं, तो मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत ही जो होते हैं दो बार विकसित होते हैं। भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है, तो 7.2%। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है, तो ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन की सुई लगाया जाता है। अगला सवाल है कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो का हार्मोन कहलाता है, तो एड्रीनलिन। एड्रीनलिन जो हार्मोन है वो लड़ो लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन है, एक अमीनो अम्ल है। एक क्या है, अमीनो अम्ल। यानी कि कह रहा है कि आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन है, क्या है, तो एक अडीनो अम्ल है। एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है, तो पुटिका पुटिका द्वारा एस्ट्रोजन उत्पादित होता है। ये सारे हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हार्मोन से एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए आप इस पूरे हार्मोन वाला सीरीज को याद रखिएगा। अगला सवाल हम देखेंगे आरआरसी ग्रुप डी परीक्षा 6/5/2012 का सवाल है, ग्रुप डी का। ठीक है, कह रहा है कि दूध में क्रीम हटाने पर उसका घनत्व क्या होता है, तो बढ़ता है। दूध से क्रीम हटाने पर उसका घनत्व क्या होगा, तो बढ़ेगा। सापेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या है, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा सापेक्षिक घनत्व का मात्रक। अगला सवाल देखेंगे अति सूक्ष्म मापन के लिए प्रयोग किया जाता है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर जो होता है अति सूक्ष्म मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि। तेल जो होता है जल के सतह यानी तल पर फैल जाता है, क्यों, क्योंकि तेल का पृष्ठीय तनाव पानी से जो होता है वो कम होता है, इसीलिए। 1 जूल बराबर कितना होता है, तो 10 के पावर 7 अर्ग होता है। अगला सवाल है खाद्य ऊर्जा को मापा जाता है कैलोरी। कैलोरी में खाद्य ऊर्जा को मापा जाता है किसमें, कैलोरी में। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है कहाँ पर, तो ध्रुव पर। यानी पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है वो ध्रुव पर सबसे अधिक होती है। पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर क्या होता है, तो घट जाता है। यानी कि पानी का जो पृष्ठ तनाव होता है अपमार्जक मिलाने से वो घट जाता है। अगला सवाल है आरआरसी ग्रुप डी परीक्षा 13/5/2012 का जल प्रवाह को मापने की यूनिट है क्या, क्यूसेक। क्यूसेक जो है वो जल प्रवाह को मापने की यूनिट है। अगला सवाल है पृथ्वी की सतह पर ऊर्जा का चरम स्रोत क्या है, तो सौर ऊर्जा। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है, तो 310 केल्विन होता है। ध्वनि यात्रा करती है, ध्वनि यात्रा कैसे करेगी, तो अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में जो ध्वनि होता है यात्रा करती है। अगला सवाल है ध्वनि वायु में तीव्र गति चलती है क्योंकि आर्द्रता उच्च होने के कारण ध्वनि क्या करती है, तो वायु में तीव्र गति से चलती है। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि क्योंकि वो प्रसरव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। वे कौन सी ध्वनि तरंग उत्पन्न करते हैं, तो प्रसरव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं, इसीलिए वो अंधेरे में उड़ सकते हैं। श्वेत प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभाजित होना क्या कहलाता है, तो वर्ण विक्षेपण। यानी श्वेत प्रकाश जो होता है वो अलग अलग रंगों में विभाजित होता है, उसे क्या कहते हैं, तो वर्ण विक्षेपण। किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, तो बैंगनी। सबसे कम नहीं कर रहा है, कम होता है तो बैंगनी। 4 ऑप्शन रहेगा उसमें बैंगनी कम है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, यानी समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या होता है, तो धूलकण। वायुमंडल में जो प्रकाश का विसरण का मेन कारण होता है वो धूलकण होता है। अगला सवाल है आरआरसी ग्रुप डी परीक्षा 27/5/2012 का है।
धूप के चश्मे की पावर होती है 0 डायोप्टर होती है। किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो लाल का जो तरंग दैर्ध्य होता है सबसे अधिक होता है। तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है तारे टिमटिमाते हैं। मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? तो निकट दृष्टि। कांच में किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। स्नेल का नियम संबंधित है प्रकाश के अपवर्तन से। स्नेल का जो नियम है प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। अगला सवाल है विद्युत चुम्बक में क्रोड के रूप में इस्तेमाल होता है मृदु लोहा। मृदु लोहा जो होता है वो विद्युत चुम्बक में क्रोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, वे पदार्थ जो चुंबक से कम प्रतिकर्षित होते हैं कहलाते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अगला सवाल है आरआरसी ग्रुप डी परीक्षा 3/6/2012 का नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होता है द्वारा नियंत्रित विखंडन द्वारा नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होता है। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए प्रयुक्त यंत्र कौन सा है? तो सोनार है। सेकंड के लोलक की काल अवधि होती है 2 सेकंड। विद्युत रूप में परमाणु होता है उदासीन। विद्युत रूप में जो परमाणु होता है वो उदासीन होता है। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है परमाणु क्रमांक जो है किसी तत्व के गुण को प्रदर्शित करता है। ठीक है, आगे का जो सवाल है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग अपडेट हो जाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करें तो आपको बेल नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, रोज 10 बजे सुबह में हम वीडियो डालते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।